सबसे पहले आज कुछ देर के बाद एक दरखास्त सुनी जा रही है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ, जो एतराजात के साथ सुनी जा रही है कि इन्हें जो है वो फैसले करने से रोका जाए क्योंकि इनकी डिग्री जाली है। मियां दाऊद एडवोकेट, मैंने आपको बताया ये वही है जो जिन्होंने मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ वो रेफरेंस लेकर आए थे और इनके ऊपर कंधे के ऊपर हाथ है, सर के ऊपर हाथ है, कंधे के ऊपर थपकी है। ये अब तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ एक्टिव हो चुके हैं। इन्होंने जो दरखास्त के पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। वो क्या कहते हैं? कहते हैं जनाब, मियां दाऊद एडवोकेट इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आईनी दरखास्त दायर कर दी। जस्टिस जहांगीरी की तैनाती आइन के आर्टिकल 199 के तहत रिट ऑफ कोरांटो के जरिए चैलेंज की गई है। रिट ऑफ, अगर मैं इसे सही पढ़ रहा हूं तो कोरांटो में सुप्रीम कोर्ट के 1998 के जस्टिस सज्जाद अली शाह केस को मरकजी कानून बना दिया, मरकजी कानूनी बुनियाद बनाया गया है। जस्टिस जहांगीरी की वकील बनने की बुनियादी काबिलियत LLB की डिग्री गलत है और गलत डिग्री की बुनियाद पर जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में शिकायत भी दायर हो चुकी हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के मुताबिक उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से LLB किया, जस्टिस, और फिर उन्होंने बताया जी उनका रोल नंबर ये था और ये फलाना 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 फलाना। ठीक है, यही मियां दाऊद क्या कहते हैं, वो एक जगह पे कहते हैं, एक उन्होंने कहा जी कि जनाब ने जो है वो इस्तीफा लिखकर, मौसूफ ने इस्तीफा लिखकर अपनी जेब में रख लिया है। इस ट्वीट के बाद अगला ट्वीट है, मौसूफ ने इस्तीफा लिखकर अपनी जेब में रख लिया। अब देखिए कि जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ किस मैसिव लेवल की कंपेन शुरू हुई है। मुझे नहीं पता कि आज जस्टिस आमिर फारूक, जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो आज इस केस को सुन रहे हैं, वो कैसा रिस्पॉन्स देते हैं। फक बातों तक ही रहते हैं या फिर कोई अमलन भी करके दिखाते हैं, क्योंकि बातें तो उन्होंने पिछली दफा की थी। अम्मार सोलंकी को भी एक नोटिस जारी किया था, जो गरीदा फारूकी है उनको भी नोटिस जारी किया था, हसन अयूब साहब को भी नोटिस जारी हुआ था। वही अम्मार सोलंकी जिनको नोटिस जारी हुआ था, वो सुनिए जनाब। ब्रेकिंग न्यूज ये है, फिरजीन तारिक जो तारिक महमूद जहांगीरी की बेटी है, नीचे उनका जो है ना वो रेजिडेंस कार्ड यूके का लगा हुआ है। इनके पास एक यूरोपियन मुल्क की नेशनैलिटी है, लेकिन इन्होंने सोचा कि इसके अलावा इनके पास यूके की नेशनैलिटी भी होनी चाहिए। याद रहे कि पहले इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि उस वक्त यूके यूरोपीय यूनियन में था। यही वो लोग हैं जिनकी औलादें यूरोप की कौमियत रखे हुए हैं। इनका इस मुल्क में क्या है, यहां का पैसा इस्तेमाल होता है बस। अब फरजीन कहां और इसके साथ, अब फरजीन कहां और किसके साथ रहती हैं, मेरी अगली ट्वीट का इंतजार कीजिए। ये अम्मार सोलंकी कह रहे हैं, यानी कि किसके साथ रहती हैं, ऐसे कह के आप एक शरीफ आदमी की बेटी के बारे में क्या क्वेश्चन और किस किस किस्म की घटिया कैंपेन करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे बाबर सत्तार की फैमिली का डाटा लीक हुआ था तो ये एक तय करने की कोशिश की गई थी कि खुदारा जस्टिस जो जज साहिबान है उनकी फैमिली के प्राइवेट डाटा को आप मत इस तरह से जो है ना वो लीक आउट कीजिए। लेकिन जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के केस में खुलेआम हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है, ठीक ठाक हो रहा है, ठोक बजा के हो रहा है, और वो लोग कर रहे हैं जिनको इन्हीं साहब ने जो है वो नोटिस जारी किए हुए हैं। तो अब ये नोटिस के ऊपर अमल दरामद होता है या नहीं होता, ये देखना है, क्योंकि उस नोटिस जारी होने के बाद ये सब कुछ हो रहा है। इसका मतलब है कि भाई आपके कोर्ट नोटिस को हम कहीं पर भी नहीं लिखते, आपके कोर्ट नोटिस को हम कुछ भी नहीं समझते। आपके कोर्ट नोटिस जाए भाड़ में, जाए चुल्ले में, हमें किसी किस्म का कोई उसका लेना देना नहीं। हमारे साथ चूंकि बिग बॉस हैं तो हमें किसी का कोई पार ही नहीं है, ये शायद बताने की जो है वो कोशिश की जा रही है। तो ये तारिक महमूद जहांगीरी वाला मामला। उसके बाद जो है ना वो, लेकिन ये सारा कुछ फेल कैसे हो रहा है ये मैं आपको बता दूं। देखिए, तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हवाले से मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ये फैसला किया है कि किसी भी किस्म के प्रेशर के सामने सर नहीं झुकाना। उसकी 2-3 वजूहत आपको बताता हूं। उनके भाई को कांटेक्ट किया गया अमेरिका के अंदर, उन्होंने कहा बिग नो। उनके जो है वो बेटी के डॉक्यूमेंट्स निकाले गए हैं, इससे पहले उनको मालूम हो चुका था कि सारी गेमें, उन्होंने कहा बिग नो। उनकी डिग्री के बारे में बातें हुई, उनके खिलाफ एक और रेफरेंस जो एक शिकायत दर्ज हुई जो जिसमें बाबर सत्तार साहब को मेन और अरबाब मोहम्मद ताहिर और तारिक जहांगीरी को जो है ना वो बनाया गया, साथ में उनके साथ शामिल किया गया। उन्होंने कहा नो। उनके नंबर्स पे कांटेक्ट किया गया, मशकूक मैसेजेस भेजे गए, मशकूक कॉल आई जिसने अपने आप को DGFIA जाहिर किया। उन्होंने कहा नो 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 नो। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को खे और सवा भी फर्क नहीं पड़ता, ये सब कुछ उनके खिलाफ होगा। ये उन्हें पता था तब जब वो उस लेटर के ऊपर, जो 6 जजेस वाला लेटर था, उसके ऊपर सिग्नेचर्स कर रहे थे, उन्हें पता था मेरे साथ ये होगा, लेकिन ही इज स्टैंडिंग टॉल। कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान का कद बड़ा होना चाहिए। कद से मुराद जब मैं बात करूं तो मैं मेटाफोरिकली बात करूं, लिटरली नहीं। कद बड़ा होना चाहिए, इंसान की सोच बड़ी होनी चाहिए, और वो तारिक महमूद जहांगीरी साहब अपने कलम से, अपने फैसलों से जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जनाब आ जाते हैं दूसरी बड़ी खबर जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, वो जो हंगामी इजलास हुआ उसमें क्या बात हुई, क्या गपशप हुई, वो जरा सुन लीजिए। अच्छा जनाब, इसकी इनसाइड इंफॉर्मेशन हमारे तक जो पहुंची
वो बड़ी बुनियादी इंफॉर्मेशन है, लेकिन असद अली तूर साहब की ये खासियत है कि वो दरिया की गहराई से खबरें निकाल लाते हैं। तो उन्होंने जो कुछ 4 पॉइंट्स दिए हैं वो मैं 4 पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि हमारे तक जो वाकई जो इंफॉर्मेशन पहुंची वो बुनियादी थी, के अंदर बहस मुबासा हुआ, बात हुई, लेकिन एग्जैक्ट किसने क्या कहा वो जो है ना वो असद अली तूर साहब की खबर है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जनाब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को कहा, एक जज ने कहा कि अगर जो आप फैसला करने जा रहे हैं लोग मौलवी तमीजुद्दीन का फैसला भूल जाएंगे। मौलवी तमीजुद्दीन जो नजरिया जरूरत की बात होती है ना, ठीक है, नजरिया जरूरत, ये मौलवी तमीजुद्दीन केस में निकला था, ठीक है। तो कहते हैं जी उसके अंदर ही जस्टिस मुनीर थे, मौलवी तमीजुद्दीन आपको पता है कि वो असेंबली वाला केस था, और वो ये सारी आपको मुझे लगता है कि आप जितने व्यूवर्स हैं आप हम सबसे ज्यादा सियाने हैं, आप सबको पता है मौलवी तमीजुद्दीन केस का। उन्होंने कहा उसको भूल जाएंगे, जस्टिस मुनीर को भूल जाएंगे, कहने का मतलब है। एक जज ने यह भी कहा कि आप जो फैसला करने जा रहे हैं इसका भार आने वाले 4 चीफ जस्टिस भुगतेंगे, यानी कि डायरेक्ट किसी को शट अप कॉल दी गई। उन्होंने यह भी कहा कि जनाब ये जो कहा कि आप अपनी राय दीजिए। तो उसके ऊपर सुना है चीफ जस्टिस काजी फायज साहब ने कहा जी अभी मैं क्लियर नहीं हूं। तो उन्होंने कहा जनाब आप नहीं राय देंगे, इसी तरह से रहेंगे तो फिर एक जज जिन्होंने चीफ नहीं बनना है, जो अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर्ड हो जाएंगे, उन्होंने कहा कि ठीक है फिर हम तो डिसाइड कर लेंगे। यानी कि उन्हें जो जस्टिस अतर जो टेरियन वाइट केस वाला मॉडल जो है वो इख्तियार किया जा सकता है। वो मॉडल क्या था? टेरियन वाइट के अंदर जो आमिर फारूक साहब थे वो रोके हुए थे फैसला बतौर चीफ जस्टिस, तो फिर अरबाब मोहम्मद ताहिर और जो मोहसन अख्तर कियानी है उन्होंने फैसला वेबसाइट के ऊपर जारी कर दिया था। फिर अल्लाह खैर सलाह मेजॉरिटी फैसला आ गया था। और अगर यहां पर मेजॉरिटी फैसला आ जाता है और फिर आप जो माइनॉरिटी फैसला फिर आप उसे होल्ड करके बैठे रहें, फिर क्या ही फर्क पड़ जाएगा? फिर उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक इंतहाई अहम तरीन खबर थी जो मैंने सोचा। इसी तरह से मैंने आपको बताया ना जजेस के खिलाफ जो कंपेन हो रही है, तो आज आमिर मुगल साहब ने खरीदा फारूकी साहब को कहा, उन्होंने कहा जी मैं सलाम पेश करता हूं, मुझे पता है कि आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, लेकिन जिस तरह से आप जजेस के खिलाफ कंपेन के अंदर जो है वो सफ़े अव्वल का किरदार, आप सुरखेल है उस चीज की, तो उसके ऊपर जो है ना वो मैं आपको सलाम पेश करता हूं।